आप लोग को डिस्ट्रिक्ट क्लास में स्वागत है। आज नई टॉपिक बात करने वाले प्रतिस्थापन विधि। आज क्या बताने वाले हैं? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में अक्सर बच्चा है कंफ्यूज हो जाता है। देखिए क्वेश्चन हम चलते लेकर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ 7x प्लस 15y बराबर क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? 2। इस समीकरण 1 दिया हुआ है। दूसरा समीकरण देखिए, x प्लस 2y बराबर दिया हुआ है 3। ये समीकरण दिया हुआ 2। आप ध्यान दीजिए, हम क्या करने वाले हैं। अगर समीकरण 1 चलना है समीकरण 2 मान रखना है। अगर समीकरण 2 चलना है समीकरण 1 में रखना है। हम क्या करते हैं? समीकरण 2 से चलते हैं। क्या चलते हैं? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ? x प्लस 2y बराबर 3 दिया हुआ है। x है तो x देते हैं। देखिए हम करना क्या है, x को आगे रखते हैं बराबर 3 देते हैं। इसको हम पीछे करते हैं, इधर प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में 2y बराबर बंद कर दिए। क्या कर दिए? बंद कर दिए। अब करना क्या है, इसको आप समीकरण 3 भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? 3। अब समीकरण आपको क्या बोले, जब समीकरण 1 चलना है समीकरण 2 में डालना है। अगर 2 चलना है समीकरण 1 में डालना है। हम समीकरण 2 चलने तो समीकरण कितना में डालना है? 1 में डालना है। समीकरण क्या लिखना है? समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कौन है? देखिए 7x प्लस 15y बराबर दिया हो 2। अब करना क्या है, ये 7 दिया हो तो 7 दे देते हैं। क्या कहते हैं? 7 दे दिए। x दिया हो ना। देखिए x बराबर में पूरे लिखा हो। क्या लिखा हो? पूरे लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 3 माइनस 2y। अब देखिए ये तो उतार दिए x जगह, ये x जगह पूरे उतार दिए। एक जगह पर सिर्फ उतारे वाला, ये बचा हुआ है, इसको उतारते। 15y बराबर दिया 2। अब बारी बारी से गुना करिए। एक बार इसमें गुना करना है, एक बार इसमें गुना करना है। ठीक है, 7 हो जाएगा। यहाँ पर गुना करने के बाद 21 माइनस 7 गुना कितना हो जाएगा? 14y बराबर। देखिए ये दोनों तो बचा हुआ है, ये दोनों उतारिए यहाँ पर प्लस 15y बराबर 2। देखिए 21। अब देखिए दोनों प्लस एक माइनस में है। क्या है? ये प्लस में है और ये माइनस में है। समझे ना? यहाँ देखिए, सॉरी 14 नहीं दिया यहाँ पर। देखिए यहाँ 14 है, यहाँ 15 है। ये दोनों बड़ा कौन बड़ा? ये बड़ा। एक चिन्ह क्या चीज का? प्लस का। 15y क्या बचेगा? सिर्फ y बचेगा। एक y। एक तो देते नहीं है, एक देने का मतलब क्या है? सिर्फ y देते हैं, बराबर देते हैं 2। अब इतना तो आ गया है। अब इसको करना क्या है, y को हमेशा आगे रखते हैं। y को हमेशा क्या करते हैं? आगे रखते हैं। 1 2 उतार दिए, इधर प्लस मिलते बराबर कुछ क्या हो जाएगा? माइनस में 21। अब करना क्या है, y बराबर बचेगा सिर्फ माइनस 19। ये तो 19 आ गया है। हम आपको क्या बोले थे? देखिए बात बार सुन, देखिए समझा रहे हैं। अगर समीकरण 1 चलना चाहिए। अब देखिए समीकरण किसी में रख दीजिए, 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, किसी में मान डालिएगा ना। क्या चीज का? y का मान, सेम को आंसर आएगा। हम समीकरण क्या में डालिए? चलिए 1 में डालिए, 2 में डालिए, 3 में। हम समीकरण किस में डालते हैं? 3 में डालते हैं। लिखना समीकरण 3 में क्या चीज का मान? y का मान रखने पर। समीकरण 3 कौन सी है? x बराबर 3 माइनस 2y यही दिया हुआ है। देखिए x, तो x दे दिए यहाँ पर ही, x दे दिए, बराबर है तो बराबर दे दिए, 3 है तो 3 दे दिए, माइनस तो माइनस 2। y, ये सिर्फ y है नहीं, बीच में क्या होता है? इंटू होता है। क्या होता है? इंटू होता है। y बोले कितना दिया हुआ? माइनस 19 दिया हुआ। ब्रैकेट में कर देना माइनस 19। क्या करना है? 19 लिखना। x बराबर 3 है तो 3 दे दिए, प्लस माइनस है तो देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या है? प्लस। यहाँ प्लस दे दीजिए, 19 गुना कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 38। करना क्या है, x बराबर, अब क्या जुट रहा है ना, जुटने के बाद कितना आ रहा है? 41 आ रहा है। कितना आ रहा है? 41 लिखना है। अतः x बराबर 41 और y बराबर कितना आ रहा है? माइनस 19। ये आपका आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन देखिए, हम क्या इससे पहले विलोपन भी बताए हैं, अब प्रतिस्थापन भी बता रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग को हो गया है। आंसर भी आप लोग देख लीजिएगा, आंसर सेम मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर क्या चाहते हैं? 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है x
प्लस वाई बराबर लिखा हुआ 14 समीकरण 1 मान लेते हैं, ये दिया हुआ है। और लिखा दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर दिया हुआ 4, समीकरण 2 मान लेते हैं। हम क्या बोले, अगर समीकरण 1 चलना है समीकरण 2 रखना है, अगर समीकरण 2 चलना है समीकरण 1 में रखना है। समीकरण कितना चलना है, 2 से। देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चलना है x माइनस वाई बराबर 4 लिखा हुआ है। और देखिए x को क्या करते हैं, x को हमेशा आगे ही रखते हैं। क्या करते हैं, x को हमेशा आगे ही रखते हैं। x को आगे रख दिए, बराबर दे देते हैं, बराबर वाला पहले उतरते हैं, 4 इधर माइनस में हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस में वाई ये उतार दिए। समीकरण क्या मान ले सकते हैं, 3 मान सकते हैं। क्या बोले अभी, अगर समीकरण 1 चलना है समीकरण 2 में डालना मान। क्या बोले, अगर 2 चलना है समीकरण 1 में डालना है, समीकरण 1 में डालना है। क्या डालना है, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का मान रखने, सॉरी x का मान रखने पर न, x का मान रखने पर समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर दिया हुआ 14, x है तो x लिख दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए, y की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, y की वैल्यू देखिए यहाँ पूरे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ y की वैल्यू देखिए, सॉरी x जब पूरे लिखा हुआ है ना, ये लिखते हैं x जब, क्या लिखते हैं x जब, ये लिखते हैं 4 प्लस वाई, और इसको और ये दोनों उतारते हैं, प्लस वाई बराबर में 14। करना क्या है, देखिए थोड़ा सा, 4 प्लस है तो प्लस। अब देखिए एक वाई यहाँ है, एक वाई यहाँ, क्यों, देखिए दोनों प्लस में, क्या है, दोनों प्लस में, तो एक वाई, क्या वाई, 2 वाई दे दिए, बराबर दे दिए 14। वाई ब्लॉक हमेशा आगे रखते हैं, 2 वाई बराबर 14 की इधर रखते हैं, इधर प्लस में, बराबर को सेट करना क्या हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस दे दिए 4। 2 वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10। कितना बच रहा है, 10। इसको आप यहीं से काट सकते हैं, 5 दूना 10, वाई बराबर कितना आ गया, 5। वाई बराबर कितना आ गया, 5। हम अभी क्या बोले थे, आप लोग को बार बार समझा रहे हैं, अगर समीकरण 1 चलना है समीकरण 2 में डालना है, अगर 2 चलना है समीकरण 1 में डालना है। आप देखिए तो वाई तो मान निकल गया यहाँ पर, आप चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, समीकरण चाहे 3 में रखिए, सेम आंसर आएगा। रखते समीकरण 3 में रखते हैं, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 कौन है, देखिए यहाँ पर ही है लिखा हुआ, x बराबर 4 प्लस वाई। तो करना क्या है, देखिए x है तो x दे दिए, बराबर दे दिए, 4 है तो 4 दे दिए, प्लस y की वैल्यू कितना दिया हुआ, y वैल्यू कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ, तो कितना देना है, 5। देखिए x बराबर कितना रहा है, 9 रहा। आप लोग देखिए यहाँ भी इतना हो गया है। चलते एग्जाम्पल में और ले लेते एक तरह से, अगर समीकरण अगर 1 में रखते हैं, एग्जाम्पल मेरा आंसर निकल गया है। अगर देखिए यहाँ दूसरा विधि में लिखिए, दूसरी विधि में लिखिए, लिखा होगा समीकरण 1 चलते हैं, समीकरण देखिए 9 आता कि नहीं आता, वो भी ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करने के बाद क्या जा रहा है हमको, लिखते समीकरण लिखा हो ना, x प्लस वाई बराबर लिखा हो 14। समीकरण 1 चलते हैं, समीकरण कौन सी देखा थोड़ी समझने के लिए आप लोग को, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान है, y का मान रखने पर समीकरण 1 देखिए x प्लस वाई बराबर दिया 14। लिखना क्या है, x प्लस वाई वैल्यू कितना दिया, 5 दिया, 5 दे दिए, बराबर 14 दे दिए। यहाँ पर ही x बराबर 14 लिखते हैं, ये बराबर वाला पहले लिखते हैं, अंक वाला इधर जो है संख्या, इसको हम पलट देते हैं, इधर प्लस में जाएगा माइनस में 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 तो आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है। चाहे किसी में रखिए मान, आप लोग चाहे किसी में रखिए, मान से आंसर समान आता है। ये नहीं कि आंसर यहाँ 1 आ गया, ये आंसर 2 यहाँ पर दूसरा आंसर आ गया, ऐसा नहीं होता है। लिखना क्या, लिखिए अतः x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, और y बराबर कितना आ गया है, 5 आ गया। ये लोग आप लोग को क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन में तीसरा में क्या कह रहा है आप लोग को, देख क्वेश्चन तीसरा क्या कर रहा है, देख क्वेश्चन में तीसरा क्या कर रहा है, लिखा हुआ 3x प्लस, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ माइनस y बराबर दिया हुआ 3। क्या लिखा हुआ, समीकरण 1 दिया हुआ, ये दूसरा समीकरण क्या लिखा हुआ है, देखिए दूसरा समीकरण लिखा हुआ 9x
माइनस 3y बराबर लिखा हुआ 9। समीकरण 2 लिखा हुआ है। हम देखिए, हम इसमें चलते समीकरण 1 चलते हैं। हम समीकरण दूसरा क्वेश्चन में समीकरण 2 चले हैं, इसमें समीकरण कितना चल रहे हैं, 1 चलना है। लिखते हैं समीकरण 1 से। देखिए लिखा हुआ 3x माइनस y बराबर यहाँ 3 दे दिए हैं। अब देखिए 3x दे दिए यहाँ पर, ये करना कि इसको हम आगे रखते हैं, 3 को इधर माइनस में, तो उधर क्या हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा प्लस y। अब करना क्या है कि अब देखिए यहाँ बटा क्या, यहाँ 3 आ रहा है। अब 3 आने का मतलब समझते हैं क्या करना है, चूंकि x बराबर 3 प्लस y, इधर 3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा नीचे आ जाएगा। क्यों कि बराबर को साइड गुना होता है, बराबर साइड होता है बटाम होता है। क्या करना है, इसको बटाम करना है, 3 को बटाम कर इसको ब्रैकेट से बंद कर दिए, थोड़ा सा समझने के लिए अच्छा से। हम क्या बोले, अगर समीकरण 1 चलना है समीकरण 2 में डालना है, अगर 2 चलना है समीकरण 1 में रखना है। अब किसमें हम समीकरण कितने चले, 1 चले, समीकरण 6 में रखना है, 2 में रखना। समीकरण 2 में x का मान रखने पर देखिए समीकरण 2 कौन है, 9x माइनस 3y बराबर क्या लिखा हो 9, एन दिया हुआ है। अब देखिए 9 है तो 9, ये बीच में क्या होता है, गुना होता है x। देखिए x दिया ना, x बराबर क्या लिखा है, पूरे लिखा हुआ, लिखते हैं क्या 3 प्लस y बटाम दिया हुआ 3, ठीक है। अब देखिए माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, और y है तो y बराबर 9, यहाँ तो दे दिए इतना। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, एक यहाँ तरीका है, 2 तरीका बना सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से 2 तरीका, या इसको काट देते, 3 तिया कितना हो रहा है 9, काट दिए तो काट, आसान हो गया। क्यों आसान हो गया, बटा माता जिसको भिन्न जोड़ करते, भिन्न जोड़ करने से क्या फायदा, इसको 3 तिया 9 काट दिया, 3 बार कट गया है। अब 3 देखिए, ये 3 एक बार इसमें गुना होगा, एक बार इसमें गुना होगा। देखिए 3 तिया 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 9। देखिए 9, अब देखिए ये क्या, ये प्लस और ये दोनों माइनस में, ये दोनों काट सकते हैं। देखिए बराबर कोई साइड है, बराबर की साइड है, तो ये भी काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब इसका आंसर क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, नहीं कुछ आ रहा तो इनफिनिटी होता है, क्या बोलते हैं इसको, अपरिभाषित। क्या बोलते हैं इसको, अपरिभाषित। इसका अनेक हल है, ये अनेक हल है, इसका कोई हल नहीं निकलेगा, यही आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए थोड़ा सा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें, चौथा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ 0.5x प्लस 0.8y बराबर लिखा हुआ 3.4, ये समीकरण 1 दिया हुआ है। और दूसरा देखिए 0.6x माइनस 0.3y बराबर 0.3 है, ये समीकरण 2 लिखा हुआ। ये देखिए क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये अक्सर बच्चा परेशान रहता है। क्यों, क्योंकि इसमें पॉइंट दिया हुआ। आप सर जी बोलता है हम कैसे बनाए, इससे देखिए हम इतना आसान तरीका बताएंगे, जो को देखिएगा इतना आसान तरीका, जो आप लोग को बोलेगा सर आप बन जाएगा क्वेश्चन। 0.0 कुछ लिखा हुआ ना, पॉइंट मतलब तुम एग्जाम्पल कुछ मानबे नहीं करिए, इसको पॉइंट एग्जाम्पल में कुछ लेना ही नहीं है, करना सिर्फ क्या है, इसको सही कर देते, थोड़ा सा लिखते हैं, इसको लिखते क्या, इसको 5x लिख दीजिए प्लस यहाँ 8y लिख दीजिए। यहाँ देखिए यहाँ पॉइंट है, इसको करना क्या है 34 लिख दीजिए। समय के इसको क्या मान लेते हैं, अब इसको एक मान, इसको छोड़कर क्या कर लेते हैं, इसको छोड़कर एक इसको मान लेते हैं। अब लिखिए 6x माइनस 3y बराबर यहाँ 3, ये समीकरण क्या मानते हैं 2, इसको छोड़ दीजिए आप। अब यहाँ से क्वेश्चन हल हो सकता है ना। देखिए अब करना क्या है, समीकरण 1 चलते हैं। समीकरण 1 से लिखा हुआ 5x प्लस 8y बराबर लिखा हुआ 34। अब करना क्या है, ऐसा कि देखिए यहाँ पॉइंट में है तो पॉइंट में आंसर आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए पहले आंसर में आप देख लीजिए किस तरह आंसर आता है, नहीं आता है, तब कोई कुछ बोल सकते हैं कि आंसर सही आपका नहीं मिला है। देखिए देखिए करना क्या है, 5x को हमेशा आगे रखते हैं, बराबर तो पहले लिखते हैं 34 कर दिए, इधर प्लस में तो बराबर कोई सा क्या हो जाएगा -8। इतना समझ गए। अगर हम संख्या आ गया ना, अब इसको करना क्या है,
चूंकि कर सकते हैं x बराबर 34 माइनस 8y, इसको हम क्या कर सकते हैं, बटाम कर सकते हैं 5, इसको ब्रैकेट बंद कर दिए। इतना समझ गए आप लोग, इसको हम बटाम कर दिए, इतना हम समझ गए। अब समीकरण क्या, हमारे समीकरण एक से समीकरण 2 में डालना मान। समीकरण देखिए 2 कौन है, लिखना समीकरण 2 में x का मान रखने पर लिखा हुआ 6x माइनस 3y बराबर लिखा हुआ 3। इतना समझने को प्रॉब्लम। देखिए 6 है तो 6x है, x जो है पूरे उतार दीजिए आप लोग, ये पूरे, ये आप पूरे उतार सकते हैं। देखिए लिखा हुआ 34 माइनस 8y बटाम दे दिए 5, ब्रैकेट बंद कर दिए। अब देखिए ये बचा हुआ है, ये बचा, उसको उतार दिए, माइनस 3y बराबर 3। देखिए एक स्टेप पे हाथ समझ लीजिए था सब। अब बारी बारी से गुना करिए, एक बार इसमें गुना करना है, एक बार इसमें करना है। अगर बाई चांस कटता तो हम काट देते, मगर कट नहीं रहा है। अब गुना करिए, 6 चौका 24 के 4 बाकी 2, 36 18 है, 18 2 कितना होता है 20, कितना रहा 204 माइनस 8 चौका 48 हो जाएगा ना, 848 है, 48 वाई दे दिए, बटाम क्या कर दिए 5 कर दिए। अब ये बचा हुआ है जिसको उतार सकते 3y बराबर में 3। कितना जो प्रॉब्लम। अब ध्यान दीजिए, अब नहीं कुछ तो यहाँ क्या कर सकते हैं 1 कर सकते हैं। अब पूरे कैल्शियम लीजिए, 5 हो जाएगा, 5 जब 5 खत्म हो जाएगा, पूरे उतार दीजिए यहाँ पर 204 माइनस 48y माइनस 5 दिया कितना हो जाएगा 15y बराबर हो जाएगा 3। अब यहाँ थोड़ा सा गुना कर सकते हैं। देखिए 6 चौक 24 4 बाकी 2, 36 18 18 2 20, सही है गुना। अब देखिए 204 माइनस 48 माइनस 15 है, दोनों माइनस में है तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, चीज पड़ेगा सिर्फ माइनस का। 48 और 15 कितना होता है, जोड़िए 48 और 15 कितना होता है 8 5 13, 8 5 13 3 बाकी 1 5 1 6 63 रहा है। 8 और 5 8 4 12 1 हाँ 13 3 बाकी 1 हो गया है 5 1 6, y दे दिए हैं बराबर यहाँ 3 दे दिए हैं। नहीं कुछ नीचा 5 है तो 5 दे दिए, नहीं कुछ नीचा 1 दे दिए। एक मिस से कर सकते हैं 204 माइनस 63 y बराबर 5 दिया कितना जगह 15। इतना समय प्रॉब्लम, इसमें गुना कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए 63 माइनस 63 y को आगे कर दिए बराबर 15 लिख दिए, इधर माइनस में इधर प्लस में जाएगा, माइनस में जाएगा 204 माइनस 63 y बराबर। अब घटाने के बाद कितना बचता है, घटाने के बाद कितना बचता है, घटाइए थोड़ा सा यहाँ पर लिखना है 204 और 15 घटाना है। देखिए यहाँ पर 9 14 14 में 5 9 बचेगा, यहाँ पर यहाँ हो गया 10 10 में से 9 भी यहाँ सॉरी यहाँ पर 10 है ना, तो यहाँ पर जाओगे 10 ये बचा 9 9 से 1 गया तो 8, कितना बचा 189 माइनस देना है 189। अब करना क्या है, ये माइनस खत्म कर दिए, क्योंकि y बराबर कर सकते हैं 189 बटा 63। ये देखिए कितना बार कट रहा है। अगर हम 2 से 63 गुना 2 करते हैं, सॉरी 3 गुना करिए तो 3 3 9 36 18, हाँ कितना बार कट रहा है 3 बार कट रहा है। क्या बार कट रहा है 3 बार। y बराबर कितना गया है 3। आप लोग इतना उतार लीजिए। अब देखिए इतना उतार लिए ना, यही बताते देखिए थोड़ा सा। देखिए y वैल्यू 3 आ गया है। अब निकालना कौन सी वैल्यू है, x का वैल्यू। कौन सी निकालना है, x का वैल्यू। x वैल्यू निकालने के लिए हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं मान।
अब अगर समीकरण 3 रखें तो लंबा चल जाएगा। क्या चल जाएगा? लंबा। क्यों जाएगा लंबा? देखिए बटा में यहाँ 5 आ रहा है। हम 5 अगर कुछ भी बटा में नहीं आता था तो हम क्या करते थे? उतारते समीकरण 3 चलते थे लेकर। हम चलते समीकरण कितने से? 1 चलते हैं। लिखना है समीकरण 1 से कौन सी का मान? y का मान रखने पर समीकरण 1 कौन सी है? 5x प्लस 8y बराबर लिखा हुआ 34। क्या लिखा हुआ है? 34 लिखा हुआ ना। देखिए समीकरण 1 उतार दिए, 34 लिखा हुआ। देखिए अब 5x प्लस 8 गुना y की वैल्यू कितना गया है? 3 आ गया, बराबर दे दिए 34 5x प्लस 8 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, बराबर 34 दे दिया यहाँ पर ही 5x बराबर 34 इधर प्लस में 2 जाएगा, कौन सा हो जाएगा? माइनस में 24 5x बराबर। अब घटने के बाद कितना रहा है? देखिए 4 में 4 गया, 0 हो गया है। यहाँ 10 बच रहा है। कितना बच रहा है? 10। क्योंकि वो x बराबर 10 बटा कितना जगह? 2 5 कितना जगह? 5 काटने के बाद कितना जगह? 2। अब देखिए आंसर क्या निकला? हम कितना आया है? लिखिएगा अतः x बराबर 2 आ गया है और y बराबर कितना गया है? 3। ये देखिए कितना लंबा क्वेश्चन था, कितना हम शॉर्ट कर दिए। पॉइंट में देखिए, पॉइंट का मतलब कुछ नहीं होता है। बात याद रखिएगा, किसी भी अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में, ये देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन। 2000 देखिएगा 2010 में पूछा गया है क्वेश्चन। ये है मतलब जो क्वेश्चन है ना 1 साल 2 साल गैप करके पूछा गया है, समझे ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इस बात ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ लिए हैं। अब कल चलेंगे, नए टॉपिक चलने हैं। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।